हाय माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है, यू कैन सी ओवर हेयर, हैन और एग हु कम फर्स्ट, मुर्गी पहले आई कि अंडा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई बार आपने नेट पे सर्च भी मारा होगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ कि पहले कौन आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। सिर्फ यही नहीं, और भी 3 सवाल है, लेकिन मैं अभी उसी का जवाब दूंगा। मतलब ये 3 हमेशा हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होता है कि हैन पहले आई कि एग आया, प्लांट पहले आया कि फ्रूट आया, फीमेल वुमेन पहले आई कि मैन पहले आया। तो आज हम पहले फर्स्ट वन देख ले, हैन और एग। वो समझ गया तो बाकी 2 भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये समझने से पहले कि हैन पहले आई कि एग आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा आया, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेचर, ये जो प्रकृति है, इसका नियम क्या है। इसका नियम एज यू नो वेरी वेल, अच्छे से आपको पता होगा कि फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, विशेषताएं डेवलप होना स्टार्ट होती है जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। जैसे कि जो गर्मी में रहते हैं, साउथ इंडियन देखोगे तो मैक्सिमम लोग सांवले दिखेंगे आपको, हर कोई नहीं लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वहाँ पे सांवले होंगे। नॉर्थ साइड में चले जाओगे जहाँ ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ के गोरे ज़्यादा होते हैं, फेयर ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। उसी के अंदर साइंस के अंदर इसका जवाब है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। हैन जो है, पहले अगर हम इसकी बात कर लें कि मुर्गी जो है, मुर्गी को आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए डक के साथ। काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। हल्के से 2 डिफरेंस है कि जो डक की जो चोंच रहती है वो थोड़ी सी चौड़ी रहती है, उसकी ब्रेथ थोड़ी सी ज़्यादा है। मुर्गी की चोंच एज यू नो वेरी वेल कि थोड़ी पतली रहती है, नुकीली रहती है। और जो इनके पाँव हैं, जो डक के पाँव हैं, बतख के जो पाँव हैं, उसमें झिल्ली लगी होती है बीच में। कुछ इस तरह से इनके पाँव होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे भी रहता है, झिल्ली जैसे कहते हैं, वो रहती है ताकि पानी में आसानी से तैर सके। लेकिन मुर्गी के पाँव में ऐसा कुछ नहीं होता है और थोड़ा सा रफ होता है उनका जो पाँव है, और ऐसा बीच में कोई ऐसा झिल्ली वगैरह नहीं होती है। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से ही होता है। अब आपको ये देखना है, पहले डक से हम स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो डक जो है वो सर्वाइव करती है वाटर में। ज़्यादातर अगर आप इसको देखेंगे तो ये समुद्र में या नदी में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी तालाब में, जहाँ पानी जमा हुआ रहता है। उसका एक ही सोर्स है, जो बारिश का पानी आएगा वो जमा रहता है उसमें, तो वहीं पर ये सर्वाइव करती है। तो बतख जो है वो ज़्यादातर कहाँ सर्वाइव करती है, तालाब में। अब क्या होता है, एज अ ह्यूमन हम तो खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हैं इन्वायरमेंट को समझ के, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो चेंजेस आते हैं वो प्रकृति की वजह से आते हैं। यही फिटेस्ट विल सर्वाइव। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई, तालाब में पानी नहीं हुआ, दिन पर दिन सूखता गया, तो डक को, बतख को वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती, फिश नहीं है तो उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। सेम वैसे जैसे इंसान बंदर से इंसान बना, बंदर से कैसे हम इंसान बने, मैंने पिछली वीडियो में बताया है ह्यूमन एवोल्यूशन के, उसमें देख सकते हैं। तो वैसे ही बतख जो है वो पानी से बाहर आई, फिर अपने सर्वाइवल के लिए, कि जैसे बतख पानी में फिश वगैरह खा रही थी, तो बाहर निकल के उसको क्या खाना पड़ेगा, जो भी वहाँ पर होंगे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो मिलेंगे, जो वो खा सकते हैं, तो वो उन सबको वो खाते। ऐसे करते करते धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। और आपको मालूम है ये चेंजेस आने में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन सर्वाइव वही करेगा। ये नहीं कि सारे के सारे डक में चेंजेस आना शुरू हो गया। जो अपने अंदर वो जो स्ट्रांग होंगे, फिट होंगे, उनके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे और वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब तो वो उनकी जो चोंच है वो धीरे धीरे उनकी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी कम, लेकिन इसमें लाखों साल लगते हैं। और ये चेंजेस आते कैसे हैं, तो डायरेक्ट डक में चेंजेस नहीं आएंगे, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें चेंजेस आते हैं। मतलब जो मेल डक है, जो फीमेल डक है, जब वो आगे चल के बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देती है डक जो है, तो उसके बच्चे में वो फीचर्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो जो विशेषताएं होती हैं कि जो वो इन्वायरमेंट में रह सके, ज़मीन पे रह सके। आप देख सकते हो डक जो है वाटर में रहती है और हैन जो है वो अर्थ पे रहती है। और लाइफ जो है ये कहाँ से चल के आई है, अगर आप जीवन की उत्पत्ति समझते हो कि जीवन की जो स्टार्टिंग हुई है, बिगिनिंग, वो कहाँ से हुई है, वो हुई है पानी से अर्थ की ओर, ना कि अर्थ से पानी की ओर। इसलिए डक से क्या बनी है आगे, हैन। लेकिन कैसे, डायरेक्ट हैन नहीं। तो डक जब अंडे देगी तो उसमें एक नए चेंजेस के साथ आएंगे वो, तो वो पहले वाले जो डक है उसके साथ वो ज़्यादा मैच, थोड़ा मैच भी कर सकती है, और थोड़ी जो न्यू फीचर्स है उसके साथ आते हैं। तो उसका जो एग आया
वो न्यू फीचर्स के साथ आता है। सेम वैसे ही जैसे एक मैन और वुमेन जब शादी कर रहे हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कुछ बच्चे, कोई बच्चा जो है वो माँ पे जाता है, कोई फादर पे जाता है, और कोई जो है वो दोनों की मिक्स क्वालिटी लेते हैं। तो इस तरह डक का जो एग आया, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो डक से जो एग आया वही एग न्यू फीचर्स के साथ आया, और उसमें से क्या निकली, हैन विद न्यू क्वालिटीज़, विद न्यू फीचर्स, ताकि उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डक के ही वो एग थे जिससे आगे चलकर क्या बनी, हैन बनी। इसलिए अंडा पहले आया है और मुर्गी बाद में आई है। इसी तरह आप और भी इसलिए कहते हैं जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर आप इनमें तीनों में ध्यान से देखें, हैन और एग, प्लांट और फ्रूट, वुमेन और मैन, तो अगर हम देखेंगे तो हाँ, हैन से निकलते हुए हमें एग दिख रहा है ना, दिखाई यही दिखाई देता है। एग से भी हैन आती है, लेकिन वो दूसरा मुर्गा भी आ जाता है। फिर प्लांट से ही हमें दिखता है कि फ्रूट्स आ रहे हैं, जबकि मालूम है कि फ्रूट्स का जो सीड है उसी को बोते हैं, तभी तो प्लांट आता है। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है ऊपर से, कि बस प्लांट से क्या आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं। वुमेन से मैन, कि वुमेन जो है वो डिलीवरी करके जब पैदा हो रहा है तो लड़का भी लड़की भी, तो दिखने में क्या दिखता है कि हाँ, पहले क्या आ रही है कि वुमेन से मैन आ रहा है, दिखने में ये दिखता है। तो यहीं पर ये कुछ बातों में ये जो कहा जाता है, जो एक कहते हैं ना, सरस्वती विराजमान है हमारी जीवा पे, तो यही, तो यहाँ पर कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो एग से हैन आई है, फ्रूट से प्लांट आया है, और मैन से वुमेन आया है। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ आपको कैसे मैन से वुमेन आया है। आई होप आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्लांट और फ्रूट का है, ये आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं, नेट पे सर्च मार सकते हैं। इसको हिंदी में कलम करना बोलते हैं, और ग्राफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे कि हम नई नई वैरायटीज़ के फ्रूट्स वगैरह करते हैं। नेचर भी डेवलप करती है, और ह्यूमंस ने भी ये टेक्निक जान ली है, और वो नए नए फ्रूट्स लेकर आते हैं विद डिफरेंट वैरायटीज़। जैसे यहाँ इंडिया में, मुंबई में यहाँ पर माल्टा मिलता है एक, जो संतरे की तरह होता है, और थोड़ा थोड़ा दूसरे फ्रूट की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट, पूरी तरह संतरा भी नहीं है, मौसम्बी भी नहीं है, माल्टा बोलते हैं। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अंडा पहले आया है विद न्यू फीचर्स, लेकिन वो आया किससे, डक से। और इस पीछे जाओगे तो डक्स भी किसी न किसी से आए हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन था मुर्गी पहले या अंडा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। टिल देन बाय बाय, न्यू टॉपिक के साथ फिर आएंगे। मैन पहले कि वुमेन। बाय, नमस्ते।